हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसी टाइप से ये आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो ये क्वेश्चन भी उसी टाइप से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, ओम का नियम, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और इसी तरीके से ये भी क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि थ्योरी में लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि फ्लेमिंग्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हम लागू कहाँ पे करते हैं, यानी कि कहाँ पे अप्लाई करना होता है। जैसे कि हमने बताया था कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल जो लगता है वो कहाँ लगता है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसमें क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, चुंबकीय बल लगता है, जिसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसी टाइप से यहाँ पे देखेंगे कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हम कहाँ उपयोग में लाते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो किसी कंडक्टर में क्या फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो उस कंडक्टर के चारों ओर, उस कंडक्टर की उस चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, अगर इसमें करंट इधर फ्लो हो रही है या फिर इधर फ्लो हो रही है तो इसके चारों ओर क्या होगा, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम ये नहीं बता सकते कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा या फिर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए क्या उपयोग में लाते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो यहाँ पे देखते हैं कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है। सब इसमें क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि ये क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। मान लिया जैसे यहाँ पर हमने फिगर बनाया हुआ है, ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक धारावाही चालक है जिसमें क्या हो रही है, मान लीजिए इसमें करंट क्या हो रही है, अपसाइड यानी कि ऊपर की ओर इसमें मान लिया कि करंट फ्लो हो रही है, इसमें ऊपर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब हम राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करेंगे और हम कैसे जान पाएंगे कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो इसमें क्या करना होता है, सपोज कर लेते हैं कि हमने क्या किया है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक धारावाही चालक को अपने राइट हैंड में इस टाइप से पकड़ा है, मतलब इस प्रकार से इसको पकड़ा हुआ है, इस प्रकार से पकड़ा है कि जो अंगूठा है वो हमेशा किस डायरेक्शन में है, करंट फ्लो होने की डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पे है जो थंब है यानी कि जो अंगूठा है वो किस डायरेक्शन में है, करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन में। करंट कहाँ फ्लो हो रही है, ऊपर की तरफ। तो जो अंगूठा है दाएं हाथ का वो भी कहाँ होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में, नहीं कि धारा बहने की दिशा में होना चाहिए। तो इस टाइप से सपोज कर लेते हैं ये कंडक्टर है, इसको हमने ऐसे ऐसे पकड़ रखा है इस टाइप से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो जो यहाँ पे लिपटी हुई उंगलियां हैं, तो रैप्ड फिंगर्स हैं ये, इसको हमने ऐसे पकड़ा। तो ये जो लिपटी हुई उंगलियां हैं ये क्या है, इस टाइप से लिपटी हुई हैं, मतलब इस कंडक्टर के पीछे से जाके इस टाइप से ऐसे हैं। तो ये जो लिपटी हुई उंगलियां हैं रैप्ड फिंगर्स, इन्हीं की जो डायरेक्शन है वही क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे एक कंडक्टर था, इसको इस तरह से राइट हैंड में पकड़ा गया, करंट ऊपर की तरफ है और थंब भी क्या है, ऊपर की तरफ है, यानी कि करंट की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अंगुलियाँ कहाँ हैं, पीछे की तरफ से आ रही हैं से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इस टाइप से होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है, इस कंडक्टर के ऊपर से होके जा रहे हैं, नीचे से होके ऐसे निकल रही है इस टाइप से। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा है, इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मान लीजिए कि इसकी करंट की डायरेक्शन क्या कर देते हैं, करंट की डायरेक्शन मान लीजिए ये कंडक्टर है, पहले ऊपर की तरफ हमने लिया था, अब मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। तो हम इसको पकड़ेंगे हमेशा राइट हैंड से, नहीं दाएं हाथ से ही पकड़ेंगे इसको। दाएं हाथ से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से पकड़ेंगे, इस प्रकार से पकड़ लिया। अब जो थंब है हमारा वो किस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में। करंट क्या है, नीचे की तरफ, तो थंब भी क्या है, नीचे की तरफ है।
अब यहाँ पे उंगलियों को देखते हैं कैसे लिपटी हुई है, यहाँ से लिपटी हुई है, मीन्स इस डायरेक्शन में है, तो उसी के क्या हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में। इस बार क्या होंगी, ऐसे, यानी कि इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये होता है फ्लेमिंग के, सॉरी, ये होता है राइट हैंड थंब रूल, यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये नियम समझ में आया होगा। इस नियम को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये 2 से 4 नंबर में जरूर पूछा जाता है। जैसा कि आपका ओम्स लॉ है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, और ये राइट हैंड थंब रूल है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग जो है अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोग किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।